हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी होली पर सरकार का बड़ा धमाका। अब लोकसभा चुनाव से पहले सभी पेंशन धारकों के खाते में 3,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की रकम भेजी जा रही है। यानी कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके खाते में सरकार जो है रुका हुआ पेंशन भी भेज रही है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर डीए में सरकार की तरफ से यहाँ पर 4% अब राज्य सरकारों की तरफ से यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कर्मचारियों पेंशन धारकों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी जा रही है। वहीं दिव्यांग वृद्धावस्था विधवा पेंशन धारकों को भी सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी जा रही है। तो आज हम बात करेंगे 5 राज्यों के बारे में जहां पर पेंशन में बम्पर वृद्धि की गई है। अभी तक आपको अगर पेंशन नहीं मिली है, क्यों, इसका रीजन क्या रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। यानी अगर बात की जाए तो होली से पहले सरकार की ओर से बड़े ऐलान कर दिया गया है राज्य कर्मचारियों को। यानी सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर कर्मचारियों को यहाँ पर सरकार की तरफ से 4% डीए में और डीआर में वृद्धि की गई है, इसी कड़ी में यहाँ पर राज्य सरकारें भी अपने जो कि कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है। तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। ये इजाफा हरियाणा सरकार की तरफ से भी किया गया है। वास्तव में अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पे अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दर में संशोधन होने के बाद महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। यानी यहाँ पे 4% डीए में वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि जो है जो लागू होगी वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। यानी अब बात की जाए तो आपको जो वेतन मिलने वाला है उसमें 4% की वृद्धि कर दी गई है महंगाई भत्ते के तौर पर। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 से महंगाई राहत यानी डीआर में भी वृद्धि कर दी गई है, जिन्हें अप्रैल 2024 से उनकी मार्च 2024 पेंशन पारिवारिक पेंशन के साथ डीआर का भुगतान किया जाएगा। यानी होली के पहले बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, यानी डीए और डीआर दोनों में यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। वहीं अगर बात करें दिव्यांग वृद्धावस्था विधवा पेंशन धारकों को, तो सरकार की तरफ से यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो पेंशन धारकों के लिए जो 2750 रुपये पेंशन दिए जाते थे उसमें 250 रुपये की वृद्धि करके सरकार ने इसे कर दिया है यहाँ पर आपका 3,000 रुपये प्रति माह। तो यानी हरियाणा सरकार की तरफ से 14 प्रकार की पेंशन दी जा रही है, जिसमें से यहाँ पर सभी पेंशन धारकों को 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन हर माह के तौर पर यहाँ पर दी जा रही है। तो होली पर बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दे दिया जा रहा है। यानी इस मंथ जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है सैलरी वो बढ़कर मिलने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ बात की जाए, राजस्थान, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा ने भी हाल ही में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में यहाँ पर 4% की वृद्धि कर दी गई है। तो सरकार की तरफ से बड़े अपडेट दिए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से डीए और डीआर में वृद्धि की गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्य सरकारें भी अपने नागरिकों को, अपने कर्मचारियों, अपने पेंशन भोगियों को बड़ी राहत यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए पिछले हफ्ते बात की जाए तो डीए और डीआर में वृद्धि की, जो कि 4% की बढ़ोतरी की। जबकि XYZ श्रेणी के शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के केंद्रीय किराया भत्ता में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया। तो ये सारे अपडेट सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगर आप केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी राहत सरकार की तरफ से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो वृद्धावस्था दिव्यांग विधवा पेंशन धारकों के लिए, कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी हैं, थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, ऐसे नागरिकों को सरकार की तरफ से भी बड़ी राहत दी जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो 3,000 रुपये महीने पेंशन दी जा रही है।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बड़े राज्यों की तरफ से यहाँ पर भी पेंशन धारकों के खाते में बड़ी रकम दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को जो दिव्यांग हैं, वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन ले रहे हैं, इन सभी के खाते में यहाँ पर सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये की रकम भेज दी गई है। आचार संहिता से पहले यह रकम महिलाओं के खाते में भेज दी गई। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर आपका रुका हुआ भी पेंशन दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था, लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था कि आपको 12,000 रुपये भी आपको दिए गए हैं। यानी 1 साल से रुका हुआ पैसा आपके खाते में एक साथ आ सकता है जब आप डॉक्यूमेंट सही तरीके से पूरा वेरीफाई करा लेते हैं इस दौरान। वहीं हिमाचल प्रदेश की तरफ से अगर बात की जाए तो 1500 रुपये की पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है। उत्तराखंड की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1500 पेंशन दी जा रही है दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन धारकों को। वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से बात की जाए तो 1000 रुपये की पेंशन यहाँ पर नागरिकों को दी जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए भी खासतौर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे आपका लाडली बहना योजना हो, चाहे आपका यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर महतारी बंधन योजना हो। दिल्ली सरकार की तरफ से भी बड़ा यहाँ पे धमाका देखने को मिला है, 1000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पेंशन धारकों की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 रुपये की पेंशन, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन जो कि महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। तो होली पर ये सभी तोहफे सभी गरीब नागरिकों को दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ किनकी पेंशन रुकी हुई, जिनकी पेंशन 6 महीने से 8 महीने से रुकी हुई, इसके पीछे कारण क्या रहा है ये भी जान लीजिए, ताकि आगे आप डॉक्यूमेंट सही कर लें और सारी पेंशन जोड़कर एक साथ आपके खाते में आ जाए। चाहे आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हो या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने बैंक KYC करना होगा, यानी बैंक में आपको KYC कंप्लीट करना होगा। अगर आप KYC नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर पेंशन रुक सकती है। साथ ही साथ आपको eKYC कंप्लीट करना है। eKYC डिजिटल आपको करना है, अपने किसी साइबर कैफ़े, किसी कंप्यूटर के सेंटर पर जाकर eKYC कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जो है कि अपने बैंक में अपडेट करें और अपने आधार कार्ड से आपको अपने मोबाइल नंबर को जोड़ना होगा, जिससे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सरकार भौतिक सत्यापन कराना चाहती है, जिसमें आपके यानी बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उनको पेंशन जाती रहती है। इसके लिए यहाँ पर eKYC कंप्लीट करवाती है। अगर eKYC कंप्लीट हो जाता है तो सरकार को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति भी जीवित है, इसको पेंशन की ज़रूरत है, इसलिए खाते में पैसे, रकम ये सरकार भेजती रहती है। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ, आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। खेतों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया है। वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, उसका क्षेत्रफल बीघा विश्वधूर में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर मैंने पूरे डिटेल साथ वीडियो प्रोवाइड किया है। आशा करते हैं आप वीडियो जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।